स्टार्टिंग फ्रॉम यू नज़ीर लगारी साहब, सर ये बताइएगा पीपल्स पार्टी को अभी भी अवहाम है, तशवीश है कि इलेक्शंस जनवरी के आखिरी हफ्ते में नहीं होंगे, क्या ये तशवीश जायज़ है आपको लगता है? मैं ये समझता हूँ कि जब आपने इलेक्शन कराने का फैसला कर ही लिया है और आइन का एक तकाजा है, जब आप जा रहे हैं इलेक्शन में और आप टेंटेटिव एक ख़ास एक हफ्ते का वो भी दे रहे हैं कि जनाब फ़लाँ महीने का फ़लाँ हफ्ता, तो उसमें डेट देने में कौन सी हर्ज है? हम डेट दे दें और कहें कि जनाब फ़लाँ तारीख को इलेक्शन होंगे। देखें 1970 में जब पाकिस्तान के पहले इंतखाबात हुए थे तो उस वक्त के प्रेसिडेंट ने याह्या खान ने एक साल पहले ऐलान कर दिया था कि फ़लाँ तारीख को हुए, अगरचे वो इलेक्शन उस वक्त मुलतवी किए जाने ज़रूरी थे, चूँकि मशरक़ी पाकिस्तान में 5 लाख अफराद सैलाब से जान की बाजी हार गए थे, क़यामत खेज़ तूफ़ान आया था, उसके बावजूद इलेक्शन मुलतवी नहीं किए गए थे। और इलेक्शन न सिर्फ मुलतवी नहीं किए गए बल्कि दूसरी बड़ी पार्टी जो थी नेशनल अवामी पार्टी मौलाना भाषानी की, उसने बाइकाट कर दिया था। उसके बाइकाट का फ़ायदा उन लोगों को पहुंचा जो पाकिस्तान से अलग होना चाहते थे। और ये इस तरह से बिलवास्ता तौर पर लगता यही है कि इलेक्शन कराने के मकासद भी तकरीबन वैसे ही थे कि जनाब नतीजा ये निकले तो और वो जो है शेख मुजीबर रहमान की कामयाबी हो। अगर मौलाना भाषानी होते तो शेख मुजीबर रहमान कामयाब ना होते। इस वक्त भी जो लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन की डेट दी जाए, वो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के मजमूई हालात के बारे में, मुआशी, सियासी, इक़्तिसादी, सलामती के मुतालिक जितने भी अमूर हैं उसकी तशवीश की वजह से ये लोग कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन की एक डेट दी जाए ताकि एक सर्टेनिटी आ जाए और एक यकीनी सूरत हाल पैदा हो जाए ताकि फिर आगे बढ़ा जाए। तो सर लगारी साहब, डेट अनाउंस होके भी तो आगे पीछे हो सकती है ना? इससे पहले पंजाब की भी डेट अनाउंस हुई थी, इलेक्शन तो नहीं है उस पर भी। नहीं, मेरा ख्याल है कि तैयारियां शुरू हो जाएंगी। अब आप इनके पास गुंजाइश नहीं है। मैं इस अभाम के रखने की क्या ज़रूरत है जब आपके पास ये गुंजाइश नहीं है? इंटरनेशनली ये गुंजाइश नहीं है, दुनिया आपको देख रही है, दुनिया आपसे तारीख मांग रही है और दुनिया आपके बारे में ये कह रही है। आप अगर आप इलेक्शन समझते हैं कि किसी ना किसी वजह से कोई मसला पैदा करते हैं तो आप लोगों के सामने आना, एतमाद में लेना, ये सूरत हाल भी नहीं है। और वो किसी तरह भी इलेक्शन जो है वो आपको फ़ायदा ही देंगे, उससे नुकसान कुछ नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो लोग जिनके बारे में ये ख्याल है कि जनाब वो आकर सब कुछ कर देंगे या उनके बगैर नताइज नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल में बगैर की बात छोड़नी चाहिए। हमें आना देना चाहिए, तमाम पार्टियों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। पिछली दफ़ा PMLN ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और PMLN की लीडरशिप को इलेक्शन की इजाज़त नहीं थी, उसको उन्हें नाअहल करार दे दिया गया ताहयात, और फिर उनको पार्टी ओहदा भी संभालने से रोक दिया गया, तब भी इलेक्शन हुए। अच्छा, इसको छोड़ देते हैं। जो 2002 के इलेक्शन थे उसमें मुल्क की सबसे बड़ी पार्टियां दोनों जो थीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN, दोनों पार्टियों को उनकी क़यादत को इलेक्शन से बाहर रखा गया। ना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इलेक्शन लड़ रही थी और ना ही मियां नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ रहे थे। तो चलें भाई, ठीक है, वो हो गया। उस काफिले पूरी मुल्क की जमात बन गई थी। फिर ये हुआ कि जनाब 2008 आया, तो उससे पहले इलेक्शन से पहले जो है वो बड़ी पार्टी के सरबराह को शहीद कर दिया गया। उसके बाद इलेक्शन हुए हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर आप इलेक्शन को इसमें रखते हैं, अबहाम में रखते हैं, तो उससे जो है कोई सियासी इस्तेहकाम नहीं ला सकते। सियासी इस्तेहकाम इस तरह से आएगा कि कानून अपना रास्ता ले, आइन अपना रास्ता ले, कानून शिकनी और आइन शिकनी के जो मुर्तकब अफराद हैं वो अपने नताइज को भुगतें, और इलेक्शन जो है एक अलग अमल है, उसको होना चाहिए। सर, कानून और आइन की जो आप बात करें वो तो 90 डेज है ना, 90 डेज वाला तो मामला ही खत्म हो गया ना। अब चाहे 91 डेज में हो चाहे 191 डेज में हो, बात तो बराबर ही होगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद जो नई असम्बली आएगी उसको ये सब कुछ कवर करना पड़ेगा, उसको इस ताखीर का जवाब देना पड़ेगा या उसकी मंजूरी देनी पड़ेगी। जब नई असम्बली आएगी उसको ये बताना पड़ेगा कि जनाब इंतखाबात ताखीर से हुए और हम इसको वैलिड करते हैं और पूरी की पूरी आइन का कवर देना होगा। 2008 में भी यही होता रहा। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।